हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर, और आज का वीडियो होगा हमारा पार्ट 3 ऑफ आवर टॉपिक नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है इस टॉपिक पे। तो क्या क्या हम लोग समझ चुके हैं अब तक, थोड़ा एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये पिछला 2 टॉपिक रहा है वो इसी एक सब टॉपिक कह सकते हैं के बेस पे रहा है। पहला पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज को समझे थे और सेकंड पार्ट में इन प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ क्वेश्चन किए थे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे हम लोग। ओके, तो आज का जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बेस पे होगा, और साथ ही साथ हम लोग कुछ, अगर पॉसिबल हुआ टाइम को देखते हुए, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज पर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार हम लोग पिछले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एडिशन से रिलेटेड 5 प्रॉपर्टीज थे, आई होप राइट। पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल हैं, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग और अच्छे से इसको समझ भी लेते हैं। फोर्थ था एडिटिव आइडेंटिटी, एंड फिफ्थ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स जैसे a और b हैं, इनको हम प्लस करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यूज मिलेगा। मान लेते हैं c मिला, तो ये c क्या होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। यही कहता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर हमारे पास 2 इंटीजर से एक a और b और इनको हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 तरह से प्लस कर सकते हैं, या तो a में b को प्लस करें या b में a को प्लस करें। दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा। यही बताता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा 3 या उससे अधिक इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि a b c को प्लस करिए, 3 नंबर्स को या इंटीजर्स को प्लस करिए। तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप a और b को पहले प्लस करेंगे, या फिर b और c को पहले प्लस करके तब a को प्लस करेंगे, है ना। एक साथ आप तीनों प्लस नहीं करेंगे, पहले 2 को फिर तीसरे को। ठीक है, वैसे आपको याद होगा लोअर क्लासेस में हम लोग एक साथ 4 नंबर्स को भी प्लस कर सकते थे कॉलम वाइज, है ना। लेकिन एसोसिएटिव कई बार हम लोग कॉलम वाइज प्लस नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में, या हमारे लिए ऐसे प्लस करना ज़्यादा सिंपल होता है, तो उस सिचुएशन में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, तो 0 को हम लोग बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें या 0 में किसी भी नंबर को ऐड करें तो वो क्या होता था, उसी इंटीजर्स के बराबर होता था। तो इसीलिए 0 को हम लोग क्या बोलते थे, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई नंबर a है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a होगा। ठीक है, a का -a और -a अगर है तो a होगा उसका एडिटिव इनवर्स। ये सब चीज़ों को हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हम लोग। और अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में हमारा जो सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर a में से b घटाएं और b में से a घटाएं तो इक्वल नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लोग 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर हम लोग सीक्वेंस चेंज कर दें, प्रायोरिटी चेंज कर दें, तो भी आंसर हमारा डिफरेंट आ जाएगा। फिर इस तरह से कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग किसी नंबर में से घटाएं या उसमें से उसको घटाएं तो आइडेंटिकल रिजल्ट है, ये सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से जब आइडेंटिटी नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है नंबर, तो उसका इन्वर्स भी नहीं होगा। ओके, तो ये सब चीज़ों को हम लोग सीखे हुए हैं पार्ट 1 में।
अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करें दो इंटीजर्स का। तो जैसे कि आप जानते हैं जो इंटीजर्स हमारे होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में तो सीखे हुए हैं। मतलब ये कि जो प्रीवियस क्लासेस में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही सीखा है, तो वो जो रूल्स है वो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें बस सीखना क्या है कि अगर कोई दो इंटीजर्स इस प्रकार से है कि उनमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकते हैं देखते हैं। 3 सिचुएशन हो सकता है, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। एक क्या हो सकता है कि एक कोई भी पॉजिटिव और दूसरा जीरो, या निगेटिव और दूसरा जीरो। और एक तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, या एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव। तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का हमेशा रिजल्ट जीरो ही आएगा, वेदर पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो रिजल्ट आएगा, निगेटिव इंटीजर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो ही आएगा। और ये चीज़ तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, दोनों पॉजिटिव रहता है तो यहाँ भी रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव ही आएगा। जो हमने सीखा है अब तक उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही आएगा। प्रॉब्लम कहाँ होगी जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, या एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो यहाँ भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस याद रखना है कि इस सिचुएशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो निगेटिव होगा। आंसर निगेटिव मतलब जो साइन होगा वहाँ माइनस यूज करना है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है तो जैसे हम लोग ऑलरेडी करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए पहले पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं। 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 होगा, पॉजिटिव है नो डाउट। लेकिन अगर 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, अच्छा -4 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। लेकिन अब यहाँ पे देखिए अगर 4 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को अभी के लिए भूल जाएंगे, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और जैसे कि हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट निगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर लेंगे। उस तरह से अगर ये 4 निगेटिव हो जाए और ये 3 पॉजिटिव हो जाए तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो 4 3 से 12 और साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, बस इसी बात को ध्यान देना है। ठीक है, बाकी और ऐसे तो हम लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों हम लोग एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्यों हमारा नेगेटिव आता है, इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक निगेटिव इंटीजर हो और उसका रिजल्ट निगेटिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आपको अगर बोला जाए टेबल लिखने के लिए, सबसे छोटा सबसे सिंपल टेबल लिखते हैं 2 का। तो 2 का टेबल आप कैसे लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब आप ये मत सोचिए कि आपको टेबल सिखा रहे हैं, है ना। इसी टेबल के बेस पर ही हम लोग ये कंक्लूड कर पाए कि एक पॉजिटिव और निगेटिव का इंटीजर निगेटिव होगा, कैसे होगा। अब इसी को अगर हम लोग अभी और 5 तक ही रहने देते हैं, अब इसी को अगर उल्टा लिखते हैं, ठीक है ना। उल्टा मतलब 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब आपको बस ये देखना है कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, देखना है कि आपको रिजल्ट जब हम लोग टेबल लिख रहे थे नॉर्मल 1 से लेकर जब वो इंक्रीज कर रहा था हमारा, तो हमारा ये जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया। ऑलराइट, और कितना इंक्रीज हो रहा है, तो जिसका टेबल 2 का टेबल लिख रहे हैं तो 2 2 इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर इसको जब हम उल्टा कर दिए तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर घट रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो और बढ़ के आएगा, और बढ़ के आएगा तो पॉजिटिव ही में आएगा, घटेगा तो नहीं, मतलब निगेटिव तो हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा इसका वैल्यूज। तो इसीलिए यहाँ पे तो हमें पता ही है कि जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग और घटाते जाएंगे इसको, तो 1 से कम होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब 2 कम हो जाना चाहिए। ये तो हम लोग जानते हैं भी 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है। और अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो यहाँ पे 2 कम हो जाना चाहिए, तो 2 में से 0 कम हुआ, 0 हो गया। अब यहाँ पे अब आपको समझ लेना है, 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0 से अभी हम लोग क्या करें, यहाँ पे घटा रहे हैं। यहाँ पे अगर 3 कॉलम्स की बात करिए, कॉलम्स यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स हैं, एक ये, एक दूसरा ये, और एक तीसरा ये कॉलम है। 3 कॉलम्स हैं। ये पहला कॉलम तो हमारा फिक्स है, इसमें हमें हर बार 2 ही है। सेकंड कॉलम में ये देखिए कम होता जा रहा है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, मतलब एक एक नंबर कम होता जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे कम होते होते एक 0 आया, तो 0 से ठीक कम क्या होगा, -1 होगा। हमने भी पढ़ा भी था नंबर लाइन में, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था कि 0 के पहले -1 होता है। तो 0 से पहले -1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो 2 कम हो जाना चाहिए ना, 10, 10, 8, 6, 4, 2, 0। अब 0 से 2 कम माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में से जब आप 2 माइनस करिएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो -2 आ गया। ठीक है। अब और इसको हम लोग एक बार और कम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो -1 के कम क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो अब यहां भी अगर हमको, क्योंकि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हमने अब तक नहीं सीखा था, तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, लेकिन 2 इंटू -2, क्या ये भी 4 हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि -2 और 2 डिफरेंस है, तो इसका रिजल्ट भी डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप क्या, हम लोग कौन सा मेथड से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके फाइंड कर सकते हैं आंसर। इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे अगर एक नंबर कम हो रहा है तो यहाँ पे 2 नंबर कम हो जा रहा है, तो फिर यहाँ पे -2 है, तो -2 में से आप और 2 माइनस कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे दोनों निगेटिव हो गया, तो क्या होगा, प्लस करेंगे लेकिन रिजल्ट निगेटिव ही आएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, -4। अब इसी एग्जाम्पल से आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, एक निगेटिव इंटीजर आ रहा है। ठीक है। तो अब जो हमने अभी तक सीखा, इस बेस पे हम लोग एक रूल को बिल्ड कर सकते हैं, या इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। जैसे अब कोई दूसरा टेबल लेते हैं, है ना, उसी तरह से हम लोग 3 कॉलम्स बनाते हैं, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अभी भी 3 कॉलम्स बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसको हम लोग घटाते जाते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं, ये 5 का 5 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5, ये क्या हो जाना चाहिए, 20। यहाँ तो हम लोग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और ये हमें पता है। तो फिर 3 5 जा क्या होगा, 15, 2 5 जा 10, 1 5 जा 5। अब जैसे ये कॉलम हमारा कम होते जा रहा है तो अब 1 के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 0 5 जा 0। यहाँ तक तो हम लोग जानते ही थे, है ना। और यहाँ भी आप नोटिस करें तो 5 डिक्रीज होते जा रहा है। तो अब यहाँ 1 से अगर हम एक कम करते तो -1 होगा और फिर -1 5 जा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ भी 5 कम हो जाना चाहिए, तो 0 - 5 क्या होता है, -5। ठीक है। अब अगर यहाँ और वैल्यू कम करते हैं, -2 कर देते हैं, तो -2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, यानी -5 में और 5 लेस कर देते हैं हम लोग, -5 -10। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग किसी निगेटिव इंटीजर को भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है।
जो कि हम लोग शुरू में जो बात किए थे कि अगर किसी पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अभी भी एक और बात है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि अभी हम एक सिचुएशन और बचा हुआ है जो यहाँ पे आई थिंक छूट गया है। अब वो सिचुएशन क्या है कि अगर नेगेटिव और नेगेटिव रहे दोनों, मतलब नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इंटीजर, इस सिचुएशन में हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ये अभी भी हम लोग इस चीज को अभी किए नहीं है, तो इसको भी करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा हेडिंग चेंज हो जा रहा है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। नेगेटिव एंड नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे अभी हमने जो पिछले स्लाइड में सीखा था कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आता है नेगेटिव आता है। तो उसी को हम लोग और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे पढ़े थे -2 × 5, क्या पढ़े थे -10। सिमिलरली -3 × 5 क्या हो गया -15। ओके, अब इसको हम लोग एक और 4 × 5 -20, है ना। अब -5 × 5 -25। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम में 5 लेस होते जा रहा है और ये कॉलम हमारा फिक्स है। और ये कॉलम क्या है, ये इसमें 1 माइनस हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है और इस कॉलम में 5 माइनस हो रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस क्या करते हैं कि इस बार हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं और ये कम करते जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट आता है हमको, -5 × 5। जैसे अभी हमें 25 मिला, -25। अब हम क्या करेंगे कि ये कॉलम को फिक्स कर देते हैं और ये कॉलम को अब हम लोग 1 लेस करते जाते हैं। तो ये क्या हो गया -5 × 4 -20 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने इसको फाइंड भी किया था वैल्यू। अगेन -5 × 3 -15 -5 × 2 = -10। अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, × 1 = -5। अभी तक यहाँ पे जब ये फिक्स था तो इसका वैल्यू क्या हो रहा था, घटता जा रहा था, है ना। इसके घटने से इसका वैल्यू घटता जा रहा था। लेकिन अब हमने जब इसको फिक्स कर दिया और इसको जब हम सब कम करते जा रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, +5 होते जा रहा है। अब आप कहेंगे 25 से 20 छोटा है, लेकिन जो निगेटिव में जो निगेटिव अगर 2 इंटीजर्स हो तो उनमें जो छोटा होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, +5, इंक्रीजिंग 5। अब यही पैटर्न है, इसमें 5 बढ़ता जा रहा है। अब -5 में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 5 बढ़ गया। अब इस -5 को अगर हम लोग, अब 0 से छोटा और क्या होगा, 0 से कम होगा तो क्या होगा, -1 होगा। तो क्या होना चाहिए, तो इस पैटर्न को अगर आप देखें तो इसमें और +5 होना चाहिए। तो 0 + 5 क्या होता है, 5 होता है। तो आपने देखा कि जब 2 निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हम लोग फाइंड किए तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, है ना। और इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं तो -5 × -2 क्या हो जाएगा, -10 हो गया। सॉरी, नॉट -10, +10। अगर इस पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमें नहीं पता है अभी, लेकिन इस पैटर्न को अगर फॉलो करें तो हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये 10 होना चाहिए, +10। तो अब इस जो हमने छोटा सा एक
टेस्ट किया, उस टेस्टिंग में हमें ये पता चला कि दो निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अभी क्वेश्चन किया था कि भाई क्या होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, दो निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी इंटीजर्स के प्रोडक्ट में, उन सभी को हमने एक ट्राई भी कर लिया और समझ भी लिया। अब जो भी हम लोग समझे हैं, जो भी हम लोग अभी तक ट्रायल किए हैं, जो भी मेथड अप्लाई किए हैं, उससे जो हमें निष्कर्ष, जिस निष्कर्ष पे निकले हैं, उसको यहाँ पे सिर्फ मात्र 4 लाइन में ही यहाँ पे उसको समझाया गया है, आप समझ सकते हैं। क्या समझाया गया है? पहला कि अगर दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव होते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। या दोनों ही निगेटिव होते हैं तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब पॉजिटिव हमारा दो सिचुएशन में आ रहा है, अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तब तो हम कह सकते हैं सेम साइंस ऑफ इंटीजर give positive product। मतलब अगर इंटीजर्स का साइन सेम हो, सेम साइंस वाले इंटीजर्स हो, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यही हमारा जो यहाँ पे लिखा है उसका मतलब हुआ। लेकिन उसका उल्टा आप देखिए, तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, डिफरेंट साइंस है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। अगेन वही, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट साइन आ रहा है। अब ये पहले है या बाद में आए, दोनों बदल के अगर आ रहे हैं, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? निगेटिव ही आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं डिफरेंट साइंस ऑफ इंटीजर्स गिव्स निगेटिव प्रोडक्ट। निगेटिव प्रोडक्ट। तो यही बात को आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान देना था, इसमें सिर्फ ये 4 बातों को ही ध्यान देना है, आप आसानी से दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब थोड़ा सा कुछ, अभी तो हमने जो ये रूल बताया आपको सिर्फ 2 ही इंटीजर्स के लिए, लेकिन अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हो, 4 इंटीजर्स हो, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज को एक बार समझ लेते हैं। मतलब उसका साइन हम लोग कैसे, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स, इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो इसको हम लोग अब पहन देते हैं। अब हमारे पास अगर 3 निगेटिव इंटीजर्स हों तो उसका साइन क्या आएगा, है ना, ये चीज एक बार देख लेते हैं। तो इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। एक निगेटिव इंटीजर है और एक ये दूसरा निगेटिव इंटीजर है और एक तीसरा निगेटिव इंटीजर है, तो इसका साइन क्या होगा, है ना। साइन पहले हम लोग को समझना है। मल्टीप्लाई करना तो हम जानते हैं, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन क्या होगा। तो अब देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। इस 2 को पहले कर देते हैं, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ा था फॉर एडिशन, उसका यूज कर ले। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। तो हमने क्या किया, पहले किसी भी 2 नंबर्स का हमने साइन फाइंड कर लिया, मल्टीप्लाई मतलब 2 नंबर्स के प्रोडक्ट का साइन मल्टीप्लाई फाइंड कर लिया है। तो एक निगेटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि 2 निगेटिव इंटीजर होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ये जो दोनों थे इसका जो साइन मिल गया हमें पॉजिटिव मिल गया, और ये बचा निगेटिव। तो अब आप ध्यान दें, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो रहा है, और जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव आता है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर डिफरेंट साइन हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब जो हमारा एंड में रिजल्ट निकला वो क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। अगर 3 निगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका जो एंड जो रिजल्ट निकलेगा वो निगेटिव ही निकलेगा।
ठीक है। लेकिन अगर अब 4 हो तो 4 है तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे एक निगेटिव हो गया, एक और निगेटिव इंटीजर है, एक और निगेटिव है, 4 निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए कि इसको ऐसे घेर देते हैं। अभी घेरने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पहले इन दोनों का साइन निकालेंगे, फिर इन दोनों का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा 4 नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। किसी भी 2 को हम लोग पहले करेंगे, फिर तीसरे को चौथे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब इन दोनों का आप साइन निकालेंगे तो दोनों निगेटिव है, तो जैसे यहाँ पे दोनों निगेटिव का पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये जो है पॉजिटिव हो गया, उसी तरह से ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और फिर दोनों पॉजिटिव का भी प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब यहाँ भी हमारा जो एंड रिजल्ट क्या निकला, पॉजिटिव निकला। यहाँ निकला, यहाँ तो निगेटिव निकला था। मतलब आपको याद रखना है कि अगर 3 निगेटिव इंटीजर्स हो तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव ही होगा, और अगर 4 निगेटिव इंटीजर्स हो तो उनका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब आप कहेंगे 5 हो 6 हो तो क्या करें, तो उसके लिए आप एक रूल याद रखें। अगर आपके जो निगेटिव इंटीजर्स हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स में है, जैसे 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो उनका जो एंड रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन वही अगर ऑड टाइम्स है, जैसे 1 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, तो उनका जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो आई होप आप जो अभी आपको बताया गया उससे आपको 2 इंटीजर्स के प्रोडक्ट का साइन तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको और अच्छे समझते हैं। प्रोडक्ट 3 इंटू -2 इंटू -4। अब इसका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटीजर्स हैं जिसमें से 2 निगेटिव है और 1 पॉजिटिव है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, और ये निगेटिव इंटू निगेटिव, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के लिए हमको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 हो गया 8। अब फिर अगेन ये दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 8 3 24 आंसर आ गया, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -10 इंटू -5 इंटू -2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जैसे अभी हम लोग चर्चा किए हैं, 3 निगेटिव इंटीजर्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो निगेटिव होता है। तो हम लोग माइनस साइन पहले ही लगा देते हैं, और अब जो ये नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 5 50 एंड 52 100। तो इसका जो रिजल्ट आया क्या हो गया, 100 हो गया। अभी हम लोग 4 निगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, -2 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -10। ये चारों निगेटिव इंटीजर्स हैं। और अभी हमने जाना कि अगर हम 4 निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव को साइन देने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 6 5 30 एंड 30 10 300। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, पॉजिटिव 300। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 इंटू -4 इंटू -20 इंटू -20 या 2 इंटू -1। अब यहाँ पे कितने हो गए, 5 इंटीजर्स हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 निगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर निगेटिव इंटीजर्स का नंबर ऑड नंबर्स में हो तो उसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब हमें बिना ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन किए हम लोग सीधे ये समझ जाएंगे कि यहाँ इसको जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा।
अब इसका जो वैल्यू है फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 2 जा 42 इंटू 10 420। 480 सॉरी। तो इसका हमारा जो रिजल्ट आया -480। तो इसी तरह से आपको करना, अगर इसमें हम एक और -1 लगा दें तो फिर ये एक बार नेगेटिव आ गया, तो ये इवन टाइम्स हो गया। जैसे ही इवन टाइम्स होगा कि फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी इंटीजर्स के प्रोडक्ट का साइन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग को प्रॉपर्टीज भी समझ में आएगा और फिर आगे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ऑलराइट, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है, तो हम लोग यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं। आप क्या करेंगे कि इसको अच्छे समझें क्योंकि ये बहुत बेसिक है और उतना ही इंपॉर्टेंट, जितना बेसिक है उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप समझ लीजिए कि आप आगे कैलकुलेशंस कर ही नहीं पाएंगे अगर इन प्रॉपर्टीज को आप नहीं समझे हैं तो लापरवाही मत करिएगा, अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन टॉपिक्स का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में जो आगे के टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।